आज करेंगे लेक्चर 2 लैपलास ट्रांसफॉर्म। लैपलास ट्रांसफॉर्म जब हमारा फंक्शन किसी एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई में हो। एक बार सबसे पहले लैपलास क्या होता है देखो, एल ऑफ एफ टी क्या होता है, वही मशीन हमारी इंटीग्रेशन वाली, 0 से इंफिनिटी ई ऑफ माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, अब इस बार हमें क्या पढ़ना है, लैपलास, ये उसके सांप ई ऑफ ए टी एफ टी। अब इसका लैपलास निकालना है हमें। ठीक है, उससे पहले अगर मैं एक चीज बताऊं, जो हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ते थे, मान लो साइन एक्स कोस वाई, अगर प्रोडक्ट में आ जाता था तो हम उसको कन्वर्ट कर देते थे, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करके डबल एंगल फॉर्मूला लगा देते थे। ये होता है साइन 2x बाई 2, इसका फिर डायरेक्ट वो हो जाता लैपलास। और या फिर इसका मान लो स्क्वायर होता था, मान लो साइन स्क्वायर एक्स है तो हम इसको 1 माइनस कोस 2x बाई 2 करके हम इसको सेपरेट करके फिर लैपलास लगा देते थे। पर अब इस बार हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इस पे ट्रिग्नोमेट्री वाला तो कोई फॉर्मूला लग नहीं सकता। अब ये समझो, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, ई ऑफ ए टी, ये है बड़ा डेंजरस, बहुत डेंजरस फंक्शन है ये। तो जहां भी ये जाता है, जिसके साथ भी प्रोडक्ट में जाता है, वो उसका क्या कर देता है, उसके ओरा को ना माइनस कर देता है। अब ये मैंने ओरा ही क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे ए से ओरा डिनोट किया है मैंने। जैसे कहना क्या चाह रहा हूं, मान लो ये है 0 से इंफिनिटी ई ऑफ माइनस एस टी। अब हमारा फंक्शन सिर्फ अकेला नहीं है, ई ऑफ ए टी मल्टीप्लाई में है, तो इसके साथ ये लगा दो एफ टी डी टी। और जो हमारे पास पहले मिलता था वो क्या था, लैपलास लगा के एफ ऑफ टी, ये कुछ एफ ऑफ एस की फॉर्म में मिलता था। ठीक है, अब जब इसको सोल्व करेंगे हम, 0 से इंफिनिटी आ गया, बेस से में पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो ये माइनस टी कॉमन आ जाएगा और एस माइनस ए बच जाएगा यहाँ पे, और एफ टी डी टी। अब इस बार क्या हुआ, हमने इस लैपलास पे लगाया, इस पे ई ऑफ माइनस ई ऑफ ए टी के साथ एफ टी पे और लैपलास लगाया। यहाँ पे अब क्या आ गया, एफ ऑफ एस माइनस ए। मान लो अब इसको मैं आर से सब्सटीट्यूट कर देता हूं, तो यहाँ पे तो सेम वही बन जाएगा ना लैपलास वाला फॉर्मूला, तो ये आ गया एफ ऑफ एस माइनस ए। अब ये देखो, अब जहां भी गया उसका क्या कर दिया, ओरा इसने माइनस कर दिया। अब किसी भी फंक्शन के साथ, अब जो हमारा 1 के साथ आता था लैपलास ऑफ 1 क्या आता था, 1 बाय एस। पर अब अगर इसके साथ हम ई ऑफ ए टी भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 बाय में एस माइनस ए आ जाएगा। अब लैपलास ऑफ ई ए टी डॉट 1 क्या आ जाएगा, 1 बाय एस माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लैपलास ऑफ ई ए टी और साइन का भी कोई एंगल ले लेता हूँ, साइन बी टी ले लेता हूँ। तो जो पहले होता था ए अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, यही होता था पहले, लैपलास ऑफ साइन ए टी होता था। इस बार क्या हो गया, ई ऑफ ए टी मल्टीप्लाई आ गया, साइन बी टी आ गया। अब डेंजरस फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो क्या आ जाएगा, ऊपर ए था, मतलब साइन वाला एंगल था, तो ऊपर बी रहने देंगे, एस की जगह क्या आ जाएगा, एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इस बार ये आ जाएगा। और ई ऑफ ए टी अगर मैं कोस के साथ लगाऊं तो क्या आ जाएगा, उसमें क्या आता था, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें क्या आ जाएगा, एस माइनस ए एस माइनस ए एस माइनस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। सिमिलरली फॉर हाइपरबोलिक फंक्शंस, ई ऑफ ए टी साइन एच बी टी है, इस बार ये क्या आ जाएगा, साइन एच है, तो बी बाय में एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली फॉर कोस ऑफ हाइपरबोलिक, ये आ जाएगा एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ये प्रोडक्ट में करके इनका ओरा माइनस होता जाता है। बस ये जहां भी एक्सपोनेंशियल डेंजरस फंक्शन मिल जाए, क्या कर दो, माइनस ओरा कर दो, मतलब एस में से ओरा घटा दो, ए घटा दो। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें सोल्व करने हैं। तो अगर मैं पहला उठाऊं तो ये कह रहा है कि टी क्यूब और ई ऑफ माइनस 3t का लैपलास करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, इसका तो हमें पता है, जब जहां कहीं भी s दिखेगा वहां पे हम क्या कर देंगे, s माइनस ए कर देंगे। तो सबसे पहले ना इसको उठाते हैं टी क्यूब को, तो जो लैपलास ऑफ
टी क्यूब होता है वो क्या होता है, हमने पढ़ा था टी की पावर जो n होती है वो गामा ऑफ n होता है, और ये होता है n+1 होता है, और ये होता है n फैक्टोरियल n+1 और s ऑफ n+1। तो यहाँ पे जो टी क्यूब है ये क्या आ जाएगा, टी की पावर 3 फैक्टोरियल बाय में s ऑफ n+1, s ऑफ 3+1 जो कि होता है 4, ठीक है। और 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3/6/s4, ठीक है। अब बच गया e ऑफ -3t। अब लैप्लास ऑफ e ऑफ -3t टी क्यूब लिख दो इधर। अब क्या करना था, जहां पे s है वहां पे s माइनस a, और a यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास -3 हो गया, तो ये आ गया 6/s -3 की पावर -3 जो कि क्या होता है 6/s + 3 की पावर 4। क्वेश्चन है वो कह रहा है कि तुम्हें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है e ऑफ 3t इंटू साइन स्क्वायर टी का। तो अब हमें ये साइन स्क्वायर टी की वैल्यू पता है, साइन स्क्वायर टी की हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 - cos 2t/2 में। तो इसको उठा के बस यहाँ सब्सटीट्यूट करना है, जो कि क्या आ जाएगा, लैप्लास ऑफ e ऑफ 3t 1 - cos 2t/2। अब ये जो 1/2 बच गया इसको पहली बार ले लेते हैं, कि ये जो फालतू चीज़ें होती है इनको बाहर निकाल देना चाहिए। e ऑफ 3t 1 के साथ मल्टीप्लाई किया सेम, और यहाँ पे आ गया e ऑफ -3t इंटू कोस 2t, ठीक है। अब लगाते हैं लैप्लास, लैप्लास ऑफ e ऑफ 3t क्या आएगा, 1 बाय में s -3। लैप्लास ऑफ 1 क्या होता है, 1/s, और यहाँ पे s -a करेंगे और माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। और यहाँ पे अब e ऑफ 3t इंटू कोस 2t है, अगर हम सिर्फ कोस 2t निकालें तो ये क्या आता है, s/s² प्लस a², मतलब 2 है यहाँ पे, तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। अब यहाँ पे क्या है, e ऑफ 3t, तो यहाँ क्या आ जाएगा, और माइनस कर दो, माइनस कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा s -3 का होल स्क्वायर प्लस में 4, यहाँ पे पुट कर देंगे, -s -3 अपॉन s -3 का होल स्क्वायर प्लस में 4, ये आ जाएगा। अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा समझने वाला है। कैसे, इसके साथ ना 3 फंक्शन आ गए, एक तो t² भी आ गया और sin 4t भी आ गया, और e ऑफ t तो था ही। तो हम सबसे पहले ना एक चीज याद रखना कि ये जो e ऑफ आयोटा t होता है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, cos t प्लस आयोटा sin t, ये रूल होता है या प्रॉपर्टी होती है, एक फॉर्मूला होता है कि e ऑफ आयोटा t को ऐसे लिख सकते हैं cos t प्लस आयोटा sin t। अब अगर मैं यहाँ पे लैप्लास निकालूं सिर्फ t² का, ये हम क्यों करेंगे, इसको इस फॉर्म में लाने के लिए करेंगे। सबसे पहले हम इसको क्या बनाएंगे, t² और sin 4t का बनाएंगे, फिर एक्सपोनेंट इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बस वो और आई माइनस करना है, s -1 करते ही आ जाएगा। अभी सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो t² निकालेंगे, t² क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल बाय में s ऑफ क्यूब n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1, ठीक है। अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं t² के साथ e ऑफ आयोटा t, आयोटा 4t कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे 4 है, आयोटा 4t। अब इससे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा लैप्लास ऑफ t² cos ऑफ 4t प्लस आयोटा ऑफ साइन ऑफ 4t, इससे, ठीक है। अब लैप्लास ऑफ t² cos ऑफ 4t प्लस t आयोटा t² साइन ऑफ 4t। अब जो भी होगा हमारा, इससे रियल से रियल पार्ट कंपेयर करके और इमेजिनरी से इमेजिनरी कंपेयर करके हमें आंसर निकालना है। अब ये हमारा आया था 2 फैक्टोरियल बाय s³। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आयोटा 4t की मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे आ जाएगा
2 फैक्टोरियल और माइनस कर देंगे जो कि क्या है s माइनस 4 आयोटा का होल क्यूब। अब इसको हमें दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम s प्लस 4 आयोटा के क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, और जब नीचे करेंगे तो ये आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 16 का होल क्यूब। ठीक है, उसके बाद ये देखो यहां से क्या हो गया, रियल पार्ट सेपरेट हो रहा है और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो रहा है, जो कि क्या आएगा L ऑफ टी स्क्वायर कोस 4t प्लस आयोटा यहां पे आ जाएगा लैप्लास टी स्क्वायर साइन 4t। अब हमें मतलब सिर्फ इतने से पार्ट से है क्योंकि हमें यही निकालना है, तो जो हमारा लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन 4t आएगा, जब हम इसको सोल्व करेंगे, ये क्यूब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा के अंदर हमारे पास 8 इंटू 3s स्क्वायर माइनस 16 बाय में s स्क्वायर प्लस 16 का होल क्यूब। ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। अब हमारा जो लास्ट स्टेप बचता है वो क्या है, e ऑफ टी से मल्टीप्लाई करना। तो अब ये तो इतना तो समझ आ ही गया है कि e ऑफ टी अगर आ जाए कहीं भी तो क्या कर दो, s माइनस ए कर दो। 8 आ गया, 3 s स्क्वायर है तो s माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16 अपॉन s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 16 का होल क्यूब। ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा।